नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2023 के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए वीडियो एग्जाम को लेकर, इसके अलावा बीएड बनाम बीटीसी के संबंध में केंद्र सरकार के माध्यम से जारी बयान के बारे में, प्राइमरी और टीईटी से बीएड बाहर के संबंध में जो कोर्ट ऑर्डर देखने के लिए मिले हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां से जानकारी दी गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2023 को लेकर अगर बात की जाती है तो बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा भी उसी से संबंधित है, क्योंकि यूपी टीईटी 2023 को लेकर अगर बात की जाए तो इससे पहले जो यूपी टीईटी हुआ था उसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी तक रोक लगी हुई है, और जो बीएड के अभ्यर्थी यूपी टीईटी के अंदर बैठे थे उनके प्रमाण पत्रों को जारी नहीं किया गया। प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2023 के बारे में, तो शासन प्रशासन के माध्यम से जब हाल ही में एक बैठक देखने के लिए मिली थी, तो वहां पे यूपी टीईटी को लेकर आदेश भी दिए गए थे। उन्होंने बताया था कि शिक्षक भर्तियों के साथ साथ यूपी टीईटी जो परीक्षा होगी वो नए आयोग के माध्यम से होगी। आज दोपहर को मैंने शिक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का पूछना यह था कि यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। अगर बात की जाए यूपी टीईटी के विज्ञापन के बारे में, तो ये आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आयोग के गठन होने के 2 महीने के बाद, क्योंकि मैंने आप सभी को कई बार जानकारी दी है कि पहले आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग का गठन हो जाने के बाद में फिर यूपी टीईटी परीक्षा कराने से पहले 1.5 से 2 महीने का समय आयोग को लगेगा सारी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यूपी टीईटी की परीक्षा छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है। उसके अंदर 20 से 22 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो ऐसे में आयोग का गठन हो जाने के बाद में लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद में फिर वो परीक्षाओं को लेकर काम शुरू करेंगे, जिसमें एक यूपी टीईटी की परीक्षा भी होगी। अगर बात की जाए इस परीक्षा को लेकर कि कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पे यूपी टीईटी को लेकर जो संभावना है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी अगस्त के बाद, क्योंकि उसकी वजह है वर्तमान में अप्रैल चल रहा है, आयोग अभी तक गठन हुआ नहीं है। मई में अगर आयोग को मंजूरी मिल जाती है तो जून और जुलाई के अंदर आयोग पूरे तरीके से कार्यों को संभाल लेगा और उसके बाद में अगस्त से अपना जो काम है वो शुरू करेगा। तो ऐसे में यूपी टीईटी 2023 को लेकर जो प्रोसेस होगा वो आपको अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अभी कोई महीना प्रस्तावित नहीं है, लेकिन संभावनाओं के तौर पर समझें तो यहाँ पे यूपी टीईटी को लेकर जो आपकी चीज़ें हैं वो अगस्त के अंदर शुरू हो जाएंगी और उसके आसपास आपकी जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रम में ना रहें। आप जानते हैं कि वीडियो एग्जाम को देने के लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम है। उसकी वजह भी है क्योंकि अलग अलग जानकारी उनको अलग अलग जगहों से मिलती रहती हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि आपकी परीक्षा जून के अंदर देखने के लिए मिलेगी। 17-18 को लेकर यहाँ से परीक्षा कराए जाने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है और आयोग के माध्यम से इसके संबंध में प्रस्ताव बनाकर भी भेजा गया है। लेकिन वीडियो एग्जाम को लेकर कुछ छात्रों के मन में ऐसे भी सवाल थे कि ये परीक्षा जून में न होकर और भी आगे जाएगी और ये परीक्षा आपको जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। उनका कहना यह है कि अगर जून में परीक्षा होनी होती तो अब तक इसकी परीक्षा की तारीखें घोषित हो जाती। असल में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लगी हुई है। दूसरी ओर सरकार किसी दूसरे मुद्दों के अंदर बिजी है। आप जानते हैं यही वजह है कि कहीं ना कहीं मेन मुद्दों पे वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो एग्जाम आपका जून में नहीं होगा। अभी तक आयोग के अधिकारियों की माने तो उनका कहना ये है कि हमारा काम परीक्षा को लेकर लगातार जारी है। जैसे ही शासन मंजूरी दे देता है, आपकी परीक्षा की तारीखों की लेकर जो घोषणा वो कर दी जाएगी। चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते काम थोड़ा स्लो है, लेकिन वीडियो एग्जाम को लेकर आयोग लगातार तैयारी कर रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, भ्रम में बिल्कुल ना रहें, किसी की अफवाहों में ना पड़ें। 17-18 को लेकर परीक्षा कराए जाने पर विचार अभी भी जारी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर आप सभी ने देखे अलग अलग कोर्टों के माध्यम से अलग अलग आदेश जारी किए गए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की ही तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 2 अलग अलग आदेश देखने के लिए मिले।
पहले यूपीटीईटी के अंदर प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई। बाद में अगर बात की जाए सीटेट को लेकर भी जब याचिका दाखिल हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से सीटेट के प्रमाण पत्रों पर बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में रोक लगा दी गई और यहाँ से कहीं ना कहीं जो बहाल करने की मांग की जा रही थी उसके संबंध में ये आदेश उन्होंने दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सीटेट के माध्यम से अपना रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से सीबीएसई को यहाँ पे एक नोटिस भेजा गया। नोटिस हम कह सकते हैं या फिर कंप्लेंट कह सकते हैं। उनके माध्यम से यहाँ कंप्लेंट देखने के लिए मिलती है जिसमें लिखा हुआ टू रेस्पेक्ट द चेयरमैन ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली सब्जेक्ट टू रिगार्डिंग सीटेट 2022 सर्टिफिकेट के बारे में। अब मामला क्या है वो आप सभी के सामने बताया गया। उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि जो फाइनल ऑर्डर यहाँ से पास किया गया था जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से 25/11/2022 के संबंध में, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अभी जो फाइनल ऑर्डर है वो रिजर्व किया गया है 22 जनवरी 2023 को। दूसरा मुद्दा देखने के लिए मिलता है कि प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स के माध्यम से सीटेट 2022 के रिजल्ट पर रोक लगाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड वाले अभ्यर्थी जो सीटेट के अंदर सम्मिलित हुए उनका परिणाम जारी न किया जाए। अगर परिणाम जारी किया जाए तो उनका जो परिणाम है वो कोर्ट के आदेश के अधीन हो। तीसरा उनके माध्यम से बताया गया काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ नोटिस सीबीएसई न्यू दिल्ली 10/4/2023 को लेकर, जो कि सीटेट के सर्टिफिकेट अपलोड करने के संबंध में है। ऐसे में उनके माध्यम से कहा गया कि आप कोर्ट को डिसरेस्पेक्ट ना करें और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दें कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर क्या होगा, उसके बाद ही आप अपने सर्टिफिकेट यहाँ से दें। इसको लेकर जब उन्होंने यहाँ से कंप्लेंट रेज की तो यहाँ पे केंद्र सरकार, जिसको हम सीबीएसई कहते हैं क्योंकि सीबीएसई केंद्र सरकार के अंडर में ही आता है, उनकी तरफ से रिप्लाई देखने के लिए मिला है। और वो अपने रिप्लाई के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 18/4/2023 आज ही की तारीख में, जिसके क्रम में लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर पर अपलोड किए जाने वाले सीटेट परीक्षा 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में द सर्टिफिकेट शैल बी अवॉइड बाई द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में उनका कहना ये है कि जो आपका सर्टिफिकेट देखने के लिए मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अधीन देखने के लिए मिलेगा। अगर उसमें कोई ऐसा आदेश आता है तो सर्टिफिकेट के अंदर बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि हमने यहाँ पे मार्कशीट तो जारी कर दी है, लेकिन ये जो मार्कशीट होंगी पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी। ऐसा यहाँ पे सीबीएसई के माध्यम से जवाब दिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था उस आदेश का अनुपालन भी उनके माध्यम से किया जा रहा है और ऐसे में डिजी लॉकर में दस्तावेजों को उपलब्ध करवाया गया है। तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दोनों ही आदेशों का पालन करेंगे जो भी फैसला आएगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली थी कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार पूछा भी जा रहा था कि क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रद्द होगी और दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी से मांग की गई है, मांग पूरी नहीं होती है, आप जानते हैं बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में अभी आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ना तो कोर्ट के माध्यम से और ना ही अगर बात की जाए अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि वो भर्ती को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। अगली सुनवाई आपको कोर्ट में देखने के लिए मिलेगी 2 मई को। 2 मई को सुनवाई के बाद तय होगा कि एडेड जूनियर का प्रोसेस कब से आगे बढ़ेगा या फिर कोई अगली तारीख मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा रद्द होने के बारे में, अभी आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई अपडेट नहीं है और ना ही री एग्जाम के बारे में। अगर होगी तो सबसे पहले आपको जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।